जय हिंद। जैसे कि आप लोगों को दो वीडियो के माध्यम से हम इसके आगे बता दिए थे, और एक सूचना है आप लोगों के लिए कि जानते हैं हम लोग ऑफलाइन पढ़ाने वाले हैं। ये मजबूरी है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए आप लोगों का थोड़ा समझने में आप लोगों का थोड़ा दिक्कत आती होगी, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन के नहीं ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन के नहीं ऑफलाइन की आदत है। ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे, लेकिन अब क्या करें, कोरोना ऐसा महामारी है। इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कभी ये वो भुला जा रहे हैं कि हम लोग को दोनों देखना पड़ता है ना, कि इधर देखना पड़ता है कि कहीं अब वीडियो रुक तो नहीं गया है, फिर कहीं देखते हैं कहीं कोई सीन कट तो नहीं रहा है, जिसकी वजह से फिर इस पर देखो, फिर इस पर देखो। इसमें ये होता है कि हमारा दिमाग ही फ्लक्चुएट कर जाता है, इसलिए थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो जाते हैं। तो आप लोग आशा है कि आप लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो जैसे अपार्ट फ्रॉम मैसेज यू कैन सेंड एडिशनल फाइल्स ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड क्लिप्स, मूवीज क्लिप्स etc। यानी कि मैसेज का एक पार्ट होते हैं जो एडिशनल के द्वारा हम जोड़ते हैं। जैसे कोई फाइल्स हो गया, टेक्स्ट का फाइल हो गया, पिक्चर हो गया, साउंड क्लिप हो गया, मूवीज़ हो गया, मूवीज़ का क्लिप हो गया, एक्सेट्रा, यानी और बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं जो ये मैसेज का पार्ट होते हैं, जिसको हम अटैचिंग फाइल के थ्रू हम इसको अपने मैसेज में जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद डेट आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर ऑन सम स्टोरेज डिवाइस थॉट ईमेल, यानी कि जैसे कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर में हम कुछ स्टोरेज में भी ईमेल के माध्यम से हम उसमें स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसमें सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम सेव कर लेते हैं उसके स्टोरेज डिवाइस में। एन एडिशनल फाइल डेट सेंड along विथ द ईमेल इज़ नोन एज अटैचमेंट, यानी कि जो भी हम फाइल वगैरह को जो भेजते हैं, तो भेजने के साथ वो क्या होता है, वो अटैचमेंट के रूप में उसे हम जानते हैं। ठीक है, यानी अटैचमेंट के एक एडिशनल फाइल्स को भेजने के लिए हम एडिशनल के माध्यम से हम मेल वगैरह में डालते हैं। ठीक है, तो टू सेंड एन अटैचमेंट विथ द ईमेल, यानी हम अटैचमेंट के थ्रू कैसे हम ईमेल के साथ कोई चीज़ भेजते हैं, उसी के बारे में इसमें जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है टाइप द एड्रेस ऑफ द रिसीवर इन द टू बॉक्स। कह रहे हैं ना कि जो एड्रेस होते हैं, रिसीवर जो होते हैं, जो बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है अटैचमेंट जो बताए थे ना, ऐसे ऐसे कुछ बने होते हैं, उस पर हम एड्रेस टाइप करके रिसीवर के थ्रू भी हम बॉक्स खोल सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन अटैच द फाइल बटन एज शो इन द प्रीवियस डायलॉग बॉक्स, जैसे कि पीछे की आपके चैप्टर में दिया था, अटैच फाइल का सीन दिया था। ठीक है, दिखा भी देता हूँ, आप लोग भूल गए होंगे। तो ये जो है इस तरह का जहाँ भी रहता है, मैसेज में रहे या व्हाट्सएप पर रहे, कहीं भी रहे, तो आप लोग इसे समझिए कि ये क्या है, अटैचमेंट है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका बहुत सारे फाइल खुल जाएंगे, नंबर वाला खुल जाएगा, वीडियो, डॉक्यूमेंट जो भी भेजना हो उसका फाइल आप लोगों का इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर सिस्टम है तो, मोबाइल भी होगा तो मोबाइल में अपने हिसाब से खुलता है। तो इसी तरह करें, क्लिक ऑन अटैच फाइल, यानी फाइल पर क्लिक करेंगे जिस तरह फिगर में दिखाया गया है, और फाइल अपलोड डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर इस तरह का बॉक्स आप लोगों के सामने दिखाई देने लगेगा। ठीक है, फाइल अपलोडिंग का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसका सामने आपका दिखाई देने लगेगा। इसमें बहुत सारे लिखा हुआ है, जैसे बुक, वर्क, ये डेट के साथ लिखा हुआ है, क्लास विथ HTML स्क्रीन, बहुत सारे लिखा हुआ है, जिसमें आप इसको मतलब भेजना चाहते हैं, अटैच कराना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके वहाँ पर ओपन करके जा सकते हैं। ठीक है, तो लोकेट एंड सेलेक्ट द फाइल टू अटैच विथ एन ईमेल एंड क्लिक ऑन ओपन बटन। अरे लोकेट करेंगे यानी खोजेंगे या उसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अटैच के थ्रू हम उसे ईमेल में क्लिक बटन के थ्रू हम उसमें क्लिक द्वारा ओपन करके उसमें हम ऐड कर सकते हैं ईमेल में। ठीक है, इफ़ यू वांट टू असेट मोर फाइल, अगर आप चाहते हैं कि एक से अधिक फाइल को हम अटैच कर दें, जोड़ दें मेल में, जहाँ पर किसी के एड्रेस पर भेज रहे हैं तो और फाइल हम भेजें, क्लिक ऑन अटैच फाइल अगेन, तो आप क्या करेंगे, फिर अटैच फाइल पर अगेन यानी दोबारा उस पर क्लिक कीजिएगा। यू कैन रीड द अटैचमेंट्स ऑफ मैक्सिमम 25 MB विथ 1 ईमेल, करें कि आप जो हैं दोबारा फाइल भेज सकते हैं, लेकिन याद रहे कि 25 MB तक ही आप ईमेल में
मतलब कोई वीडियो या डॉक्यूमेंट वगैरह भेज सकते हैं। ठीक है, एक ईमेल पर आप 25 MB ही भेज सकते हैं, मैक्सिमम है ये, मिनिमम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 MB तक भेज सकते हैं। तो क्वालिटी पर निर्भर करता है कि आप जो पिक्चर भेज रहे हैं या डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वो कितना क्वालिटी है, कितना KB या कितना MB या कितना बाइट का है, उसी के अनुसार ये अपना देख लेता है, वो कर लेता है। ठीक है, तो द अटैच्ड फाइल विल बी लिस्टेड बिलोंग द मेल कंटेंट्स इन द न्यू मैसेज विंडो। तो आपको नए मैसेज में जो भी आप फाइल अटैच किए हैं उसको आपको लिस्ट के रूप में आपके नीचे ईमेल के नीचे कंटेंट के रूप में आपको नया मैसेज के नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर नहीं, दूसरा पेज की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये जब ये पूरा पेज ख़त्म होगा तो इसका हम एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाकर भेजेंगे। पूरा उसमें कैसे ईमेल क्रिएट करते हैं, कैसे ईमेल आईडी किसी को बनाते हैं, नया ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे वीडियो हम बनाकर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए अब हो सकता है कल या परसों हम इसको करेंगे और तब तक ये चलते रहेगा, तो आप लोग उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक प्रैक्टिकली टाइप का हो जाएगा वो, ऐसे तो खुलेगा स्कूल से हम करवाएंगे ही लाइव में, ऐसे हम वीडियो भी इसका भेज देंगे कैसे ईमेल करते हैं। ऐसे आप लोग देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा ना क्रिएट ईमेल, हाउ टू क्रिएट ईमेल, तो आ जाएगा कि ईमेल कैसे नया हम क्रिएट करते हैं। ऐसे हम तो वीडियो बनाकर भेजेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्लिक ऑन सेंड बटन टू सेंड द अटैच फाइल्स अलॉन्ग द ईमेल। कह रहे हैं ना कि एस लगा दिया है, फाइल या फाइल्स, मतलब फाइल्स या फाइल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सेंड बटन पर क्लिक करेंगे और अटैच फाइल का जो है उसे हम ईमेल के साथ सेंड कर देंगे। ठीक है, तो सेंड हो जाएगा। अब हम फॉरवर्डिंग मैसेज पढ़ेंगे। फॉरवर्डिंग मैसेज यानी कि किसी मैसेज को कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, भेजा जाता है। जैसे कोई भेजता है हमारे ऊपर ना, उसको फिर फॉरवर्ड करना होता है अगर कहीं, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ईमेल प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ बाय विच द कॉपी ऑफ मैसेज दैट इज रिसीव कैन बी सेंट ऑन अदर पर्सन। कह रहे हैं ना कि अगर दूसरा व्यक्ति आपके पास कोई मैसेज भेजा है तो उसका कॉपी जो है, उसका कॉपी को दूसरे ईमेल पर भेजने की यह फैसिलिटीज यानी सुविधा ईमेल द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे टू डू सो ओपन द ईमेल अकाउंट एंड। क्या करेंगे, पहले इसको हम टू डू सो उसे देखेंगे, देखने के बाद ओपन करेंगे उस मेल को, और मेल को ओपन करने के बाद उसका अकाउंट देखेंगे। ठीक है, कि कहाँ से आया है। एंड सेलेक्ट एंड ओपन द मैसेज फ्रॉम द इनबॉक्स फोल्डर। तो क्या करें, उस देखने के लिए हम इनबॉक्स फोल्डर को क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद उस पर हम देख सकते हैं कि कहाँ से मैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो उसको ओपन करके हम देख सकते हैं। क्लिक ऑन द फॉरवर्ड ऑप्शन फ्रॉम द मोर बटन। अब ये मोर बटन जो होता है ना, मोर बटन पर जब हम क्लिक करेंगे, इधर मोर बटन था, मोर बटन पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का फॉरवर्ड एगो ऑप्शन आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड एगो आएगा, मतलब जो मान लीजिए जैसे मेल खुला हुआ है, मेल खोलने के बाद यहाँ पर मोर का ऑप्शन, इसमें हम बताए थे आप लोगों को, देखिए यहाँ पर मोर दिया हुआ है। इस मोर पर क्लिक करेंगे ना तो जो मैसेज पढ़ते हैं वो तो खुला रहेगा, उसको हम देख ही रहे हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस तरह तो फॉरवर्ड पाएगा, तो जो आप मेल पढ़ रहे हैं, जो दूसरा व्यक्ति सीधा कर ले, और दूसरा व्यक्ति जो आपके पास भेजा है उसको फॉरवर्ड के ये ऑप्शन देता है कि आप को लिखना भी नहीं पड़ेगा। फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे, आज जिसके ईमेल आईडी पर उसको भेजना है उसके क्या करेंगे, ईमेल आईडी टाइप करेंगे और उसके यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो यही मोड पर क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। दिस प्रोड्यूसेस अ कॉपी ऑफ द मैसेज ऑटोमेटिकली, यानी जो ये प्रोड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो मैसेज हैं फॉरवर्ड होने के लिए तैयार हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो एडिट कॉपी बिफोर सेंडिंग इनटू अ थर्ड पर्सन, यानी कि अनदर इन दूसरे पर्सन से जो लिए हुए हैं उसमें अगर आप चाहते हैं एडिट करें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। भेजने से पहले उसे, मतलब दूसरा यानी तीसरा व्यक्ति के पास भेजने से पहले उसमें चाहते हैं तो कोई चेंजिंग कर दें तो आप उसको चेंजेस भी कर सकते हैं, एडिटिंग करके। जो जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हैं, जो हटाना चाहते हैं उसे हटा सकते हैं। इसके बाद फिर मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएँ ईमेल में आपको प्रोवाइड की जाती है, मिलती है। तो इन द टू टेक्स्ट बॉक्स इंटर द ईमेल बॉक्स एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द मैसेज हैज टू सेंड। तो ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स जो है, जो ईमेल क्या करेंगे उसका जिस पर भेजना है उस व्यक्ति का मैसेज, उसमें हम टाइप करेंगे, ईमेल एड्रेस उसका टाइप करेंगे और टाइप करके इस तरह सेंड पर क्लिक करेंगे तो वो जो दूसरे का से व्यक्ति जो आया था, जो दूसरे व्यक्ति से के पास हमारे पास आया था, उसको हम फिर तीसरे व्यक्ति के पास भेज सकते हैं। ठीक है, एडिट वगैरह करके या कोई फाइल वगैरह उसमें अटैच करके।
तो वैसे आप इसका ईमेल का यूज कर सकते हैं। ऐसे इसको हम विस्तार से बताएंगे लैब जब कराएंगे तो, ठीक है। अब लैब असाइनमेंट एंड एक्टिविटी, तो ये क्रिएट एन ईमेल आईडी विथ योर नेम, यानी अपने नाम के साथ एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है, बनाना है। तो लैब खुलेगा तो लैब हम करवा देंगे इसको, नहीं तो हम मोबाइल से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों को हम बना देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सेंड अ लेटर टू योर फ्रेंड्स टेलिंग हिम दैट यू आर लर्निंग अबाउट ईमेल। करना कि ये सेंड अ लेटर योर फ्रेंड टेलिंग हिम, यानी कि ये जो लेटर जो सीखे हैं, इसके सीखने के लिए ये जो सीखे हैं, ये सीखने के बारे में अपने दोस्त के पास एक लेटर सेंड कीजिए, ठीक है। जैसे ये ईमेल सीखे हैं ना, तो आप लोग जो भी है अपना ईमेल बना लीजिएगा, और बनाने के बाद एक दूसरे का सेंड करके भी देख सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो अटैच अ फाइल ऑफ प्रेजेंटेशन विच यू हैड मेड एंड सेंड इट योर फ्रेंड। क्या करें कि अटैच फाइल के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन भी पहले से बनाने के बाद आप ईमेल के थ्रू अपने दोस्त के पास भेजेंगे। तो ये सारे जो है लैब में करवाया जाएगा। आप लोग कैसे सेंड करते हैं हम उसमें बताएंगे, ठीक है। तो अब हम गूगल ड्राइव के बारे में जानते हैं। गूगल ड्राइव क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ कंसेप्ट दैट इनेबल्स शेयरिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रेदर दैन having local service of personal devices to handle applications, है ना। तो ये जो है एक शेयरिंग के माध्यम से भी देती है। क्लाउडिंग पोर्टिंग मतलब कि ये गूगल ड्राइव होता है, जैसे कोई भी शेयर वगैरह करते हैं ना, तो ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है, जैसे कि जिसमें जो है फाइल वगैरह कहीं से भेज देता है, तो एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वर के पर जाकर पर्सनल अपने आईडी में लोकल सर्वर्स के थ्रू वो सेव हो जाता है। इसे हम इनेबल करते हैं और उसको क्लाउडिंग डिवाइस के रूप में जानते हैं। मतलब वो जाकर क्लाउड में सेव हो जाता है, फिर उसे हम चाहेंगे तो फिर दोबारा हम अपना ले सकते हैं आवेदन के रूप में। इट मीन्स स्टोरिंग एंड accessing data and programs over the internet that can be utilized by different users rather than keeping servers at the host and end। कह रहे हैं कि ये जो है कीपिंग यानी कि यूटिलाइज कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जब ये इंटरनेट अगर ऑन रहेगा तो इंटरनेट के माध्यम से उस प्रोग्राम को हम क्या कर एक्सेस कर सकते हैं, उस डाटा तक पहुंच सकते हैं जो हम स्टोर किए हुए हैं, और उसे हम फिर डिफरेंट यूजर्स के पास हम उसे रख सकते हैं, या उसे फिर हम होस्ट कर सकते हैं, यानी वेबसाइट पर भी चढ़ा सकते हैं, जैसे ब्लॉग वगैरह जो बनाया जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से ये करते हैं, ठीक है। Whenever someone use an online service to send email, ये कुछ जो यूजर्स होते हैं वो ऑनलाइन ईमेल पर भी इसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी कहीं भी और कभी भी इसको भी यूज करते हैं, ठीक है। एडिट डॉक्यूमेंट्स, वॉच मूवीज़ और टीवी, यानी उसको जो डॉक्यूमेंट होते हैं या टीवी होता है, वॉच मूवी जो टीवी को देखते हैं, उसे क्या कहते हैं एडिट में, मतलब एडिट कर सकते हैं, जो उसमें डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। जैसे टीवी जो मूवीज़ वगैरह आते हैं ना, गूगल ड्राइव में सारे सेव हो जाते हैं टीवी वगैरह में जो प्रोग्राम, तो उसे हम फिर क्या कर सकते हैं एडिट, यानी कि पूरे हम उसे एक्सेस करके देख सकते हैं। लिसन टू म्यूजिक सुन सकते हैं। प्ले गेम और स्टोर पिक्चर्स एंड अदर फाइल्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, और पिक्चर को दूसरे फाइल के रूप में हम उसे सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ मेकिंग इट ऑल पॉसिबल बिहाइंड द सीन्स, कह रहे ना स्किन्स सेंसेस, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो होता है कंप्यूटर क्लाउड जो होता है, जैसे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह ही ये काम करता है। ये जो भी सीन जो होते हैं वो हम इसका पॉसिबल होते हैं बनाने के लिए, उसे हम फिर दोबारा जैसे कि देख सकते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में हम उसे बना सकते हैं। जैसे कि जो पहले से गूगल ड्राइव में सेव हैं उसे हम फिर अपने इथी में स्टोर करके यानी कि उसे लोड करके और उसमें हम जो चाहें उसके एडिटिंग कर सकते हैं, को जोड़ सकते हैं। Some major example of cloud computing application are Google Drive, Apple iCloud etc। तो कुछ यहाँ पर मेजर एग्जांपल दिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग का जो आपके सामने है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो गूगल ड्राइव में काम करते हैं। आज अलग अलग जो कंपनियां हैं वो अपना अलग अलग क्लाउड स्टोरेज जो है अपना प्रोवाइड की हुई है। जैसे एप्पल आई क्लाउड अपना नाम से खोला हुआ है,
और ये माइक्रोसॉफ्ट भी खुला है, ये गूगल ड्राइव भी खुला हुआ है। इस सेक्टर यानी इस तरह का होते हैं। जैसे ये यहाँ पर देख रहे हैं क्लाउडिंग डिवाइस अपना क्या होते हैं, अपने क्लाउड में रखते हैं गूगल ड्राइव के माध्यम से और फिर उसे अपने आप में स्टोर कर लेते हैं। तो गूगल ड्राइव इज़ अ फ्री फाइल स्टोरेज डिवाइस फ्रॉम गूगल। ये क्या होता है, ये गूगल सर्विस जो है, ये गूगल आपके ये गूगल ड्राइव फ्री में यानी फ्री आपको फाइल स्टोरेज करने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है ना। गूगल के माध्यम से आपको ये फ्री फाइल सेव कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। इसके लिए आपका कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 24, 2012। गूगल ड्राइव इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर practices on internet that helps the user to store data online and also allows to access them from anywhere using the cloud computing technology। कह रहे हैं कि ना ये जो है 24 अप्रैल 2012 में ये इसको लॉन्च किया गया था गूगल ड्राइव को, ठीक है। और ये सबसे प्रिय हुआ था, सबसे लोकप्रिय ये मतलब गूगल ड्राइव हुआ था, बहुत लोकप्रिय हुआ था जिस समय निकला था। ये इंटरनेट चलाने में भी बहुत सारा इसमें हेल्प करता था, ये बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता था, क्योंकि जो भी डाटा हम ऑनलाइन यूज़ करते थे इस सब को सेव करने में, उसे फिर जहाँ चाहे वहाँ पर इसको हम यूज़ कर लेते थे, मतलब लोड कर सकते थे। लोड करने के बाद उसे हम उपयोग कर सकते हैं। ये सारे सुविधाएं जो है गूगल ड्राइव हमें देता है। कहीं भी किसी के मोबाइल में भी करना हो तो अपन ईमेल आईडी याद रहेगा, उसके अनुसार हम खोल लेंगे गूगल ड्राइव को और सारे फ़ोटो एक्सेस करके उसे एडिटिंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं। तो ये डाटा स्टोर करने का बहुत अच्छा ये टेक्निक है, ठीक है। इट हैज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डाटा मोर कन्वेंट एज यूजर जस्ट नीड टू मेक अ गूगल अकाउंट टू स्टोर द डाटा विच कैन द रिसीव्ड रिट्रीव्ड एनीवेयर एनी टाइम इन एनी इंटरनेट इनेबल डिवाइस। तो ये कहीं भी कभी भी ये आपको कन्वेंट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए, ये आपका डाटा करने के लिए अधिक से अधिक मतलब इसमें आप गूगल ड्राइव में रख सकते हैं। इसके पहले आपको क्या पड़ेगा, गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा इस डाटा को स्टोर करने के लिए, और तब आप उसको कहीं भी और कभी भी इंटरनेट अगर इनेबल हो यानी इंटरनेट आपका उपलब्ध हो तो इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम इसके बारे में जो है, जो इसके नीचे दिया उसके अगले वीडियो में हम जानेंगे, ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, ठीक है। तो आप लोग देखिए, अब थोड़ा बहुत ऐसे एक्सपीरियंस आते रहेगा, क्योंकि अब ऑनलाइन तो हम लोग पहली बार आए हुए हैं। 20 में तो शुरू भी नहीं किए थे और 21 में डायरेक्ट आ गए, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही हम लोग को इसी करने में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।